जब 80,000 की परमिशन थी तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की खुफिया विभाग कहाँ थी, उत्तर प्रदेश का स्थानीय पुलिस कहाँ था, उत्तर प्रदेश के डीएमएसपी कहाँ थे, ये तमाम क्यों नहीं है? यही तो बात है ना, है जो प्रधानमंत्री पूरे विश्व का दौरा कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री हाथरस क्यों नहीं जा सकते? अमेरिका जाएंगे, ब्राजील जाएंगे, कनाडा जाएंगे यार, फिर वही बात, ये देश नीति है। एक राजा को यार सुने ले रहे, एक राजा को अपने प्रजा का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अगर उसके पास अर्जी निकालने का और बात होता है तो सभी बबूल के पेड़ में आम का फल दिलवा दो बाबा बागेश्वर को बोल के, ये सब मिथ्या बातें हैं। धर्म साफ साफ कहता है कर्म ही फल है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देखिए निश्चित तौर पर धर्म के नाम पर साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। जिस तरीके से कुछ पाखंडी लोग धर्म को बदनाम करते हुए देश को लूट रहे हैं, इन लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। देश में जितने साधु हैं, चाहे बागेश्वर हों, आशाराम हों, राम रहीम हों, इस तरीके के बाबा कई हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बाबा बागेश्वर की तुलना ना करें किसी से, चमत्कारी बाबा है। सब चमत्कारी हैं, इनके यहाँ तक पानी जो है अमृत है। बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजकोट ना जाएं तो राजनीति नहीं है। ये मोरबी कांड के पीड़ितों से ना मिले, ये राजौत के पीड़ितों से ना मिले, ये बड़ौदा में हरनी बोट कांड के पीड़ितों से ना मिले तो उस पर कोई सवाल ही नहीं है। अगर पीड़ितों से मिलना, अगर एक दूसरे के दुख में शामिल होना राजनीति है तो मैं समझता हूँ हर भारतीयों को ऐसा राजनीति करना चाहिए। कह तो रहे किसी की साजिश है हाथरस में। अच्छा, साजिश बता रहे हैं। तो ये क्या कर रहे थे? पुलिस इनकी, इनसे परमिशन लिया थे ना पुलिसकर्मी, एक महिला पुलिसकर्मी। शर्म तो कर लो ना कुछ भी, क्या पत्रकार आप दिखाते हो? जो सच्चाई है यार बोलने को, अरे बोलने को तो ये 63 बच्चों का हत्यारा कफील अहमद को ठहरा रहे थे, डॉक्टर कफील को। लेकिन वहाँ चूंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को पैसा नहीं दिया गया, इसलिए 63 बच्चों की हत्या हुई, मौतें हुई। तो वो मौत का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। और आपने देखा होगा हाथरस कांड के बाद अस्पताल में डॉक्टर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, इतना बड़ा कम से कम 3 लाख 5 लाख आदमी था। क्या सरकार को वहाँ सारी सुविधा नहीं मुहैया करानी थी? ये कह रहे हैं केवल 80,000 लोगों की परमिशन थी। जब 80,000 की परमिशन थी तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की खुफिया विभाग कहाँ थी, उत्तर प्रदेश का स्थानीय पुलिस कहाँ था, उत्तर प्रदेश के डीएमएसपी कहाँ थे? ये तमाम नाम नहीं है ना एफआईआर में कहीं। क्यों नहीं है? यही तो बात है ना कि ये जितने कथा कहने वाले लोग हैं, देखिए आस्था और धर्म से ऐसा जोड़ देते हैं। ये कहते हैं लोग मोह माया सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन ये 25-25 करोड़ रुपया लेते हैं। उन्होंने बोला 1 रुपया नहीं लेता हूं। यार 500 एकड़ में कहाँ से आश्रम बन गया भैया? 1 रुपया भी नहीं लेते थे। 500 एकड़ में जमीन कहाँ से बना? दान करते थे आप जैसे लोग, जैसे ये बात देखो, वही चीज है। मंदिर के अंदर अगर पैसा मिले तो वो दान है, मंदिर के बाहर अगर मिले तो वो भीख है। ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता आधा गिलास खाली है। क्या बाबा की गलती है कुछ? क्योंकि बाबा की नाम पे एफआईआर नहीं, केवल सेवादार के नाम पे एफआईआर है। ये तमाम देश में जितने साधु हैं, चाहे बागेश्वर हों, आशाराम हों, राम रहीम हों, इस तरीके के बाबा कई हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बाबा बागेश्वर की तुलना ना करें किसी से, किसी चमत्कारी बाबा हैं। सब चमत्कारी हैं, इनके यहाँ तक पानी जो है अमृत है। चापाकल से लोग पीता है, बीमारियां ठीक हो जाती है। कोई आदमी फूंक देता है, कोई कंबल उड़ा देता है, कोई धूल, किसी का धूल लगा लेने से बीमारी ठीक हो जाता है। तो हम समझते हैं कि रामचंद्र जी को संजीवनी बूटी नहीं मंगवाना था, सुसैन वैद्य नहीं मंगाना था, इन्हीं बाबाओं के से काम चल जाता। लेकिन बाबा बागेश्वर हाथरस को देखकर बड़े सचेत हो गए हैं। अब उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया, कह रहे हैं कि भीड़ आती है तो थोड़ी कम आए। देखिए निश्चित तौर पर धर्म के नाम पर साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। जिस तरीके से कुछ पाखंडी लोग धर्म को बदनाम करते हुए देश को लूट रहे हैं, इन लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। बागेश्वर पाखंडी नहीं है, भूत भगाते हैं आपके सर से भी अधर्म का भूत। तो इनको एक बात कही है, उनको भेज दीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान का भूत भगा दें। चाइना भेज दीजिए, चाइना का भूत भगा दें। गए तो थे दुबई, क्या करने गए थे? कथा करने गए थे। दुबई में भी उनके फॉलोवर्स हैं बाबा। अच्छा, वो शेखों के तलबे चाटने गए थे, शेखों से चंदा लेने गए थे। बाबा बागेश्वर के बारे में गलत बात मत बोलो, सुन लो, सुन लो। सनातन धर्म का इस्तेमाल आप अपने व्यापार के लिए, अपने राजनीति के लिए बिल्कुल ना करें। अब बाबा बागेश्वर अयोध्या गए तो उन्होंने अयोध्या जाके कहा है हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा, अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, कौन हिंदू? आप हिंदू? हाँ, मैं भी हिंदू हूँ, सब हिंदू हैं। कमाल की बातें करते हो। जहाँ हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा, जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, जहाँ हिंदुओं पर बेरोजगारी का मार दिया जा रहा है, महंगाई का बोझ दिया जा रहा है, घर चलाना मुश्किल है, तो बाबा रामदेव सबसे पहले तो उन हिंदुओं के परिवार के बारे में सोचे। क्यों नहीं सोच रहे? बाबा बागेश्वर कहते तो है भाई अर्जी पर्ची लगाएं आप, मैं बताऊंगा सब अगला पिछला। अपना भी पर्ची निकालने कम से कम, अगला पिछला।
फिर आपका बता देंगे आप अगर अर्जी लगाएंगे तो। अरे हम ये सब पाखंड मानते ही नहीं, हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। हाँ। जो कर्म करेंगे वही मिलेगा। बाबा बागेश्वर भी रावण से बात होती है, हनुमान से बात होती होती होगी, उनके होने दो। वाईफाई से कनेक्टेड आम के पेड़ में कभी बबूल नहीं होगा, बबूल के पेड़ में कभी आम नहीं होगा। अगर उसके पास अर्जी निकालने का और बात होता है तो सभी बबूल के पेड़ में आम का फल दिलवा दो बाबा बागेश्वर को बोल के। ये सब मिथ्या बातें हैं। धर्म साफ साफ कहता है कर्म ही फल है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हाथरस में जो हुआ उस पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके संवेदना जताई है। अरे चंद कदमों की दूरी पर है, जो प्रधानमंत्री पूरे विश्व का दौरा कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री हाथरस क्यों नहीं जा सकते? प्रधानमंत्री थोड़ी ना हर जगह जाएंगे, क्या बात? अमेरिका जाएंगे, ब्राजील जाएंगे, कनाडा जाएंगे। वो तो विदेश यार नीति फिर है। वही बात, ये देश नीति है। एक राजा को यार सुने ना रहे, एक राजा को अपने प्रजा का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। तो जब अपने मतलब घर मैंने अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली, चिराग तले अंधेरा। मुख्यमंत्री गए थे ना, फिर वही योगी बात। आदित्यनाथ गए थे दूसरे ही दिन सुबह। आप लोगों को कोई एक पैसे का शर्म नहीं है। हम कहते हैं प्रधानमंत्री अलग है, मुख्यमंत्री अलग है। तो मुख्यमंत्री गए, हमने क्या कहा? यही बात अगर प्रधानमंत्री चले गए होते या राहुल गांधी नहीं गए होते तो सारे बीजेपी वाले कहते देखो इनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। आप तो अपने आप फिर वही बात। अब देखिए ना, असली हिंदू कौन है बताओ आप? अब बताओ आप असली हिंदू कौन है? मोदी जी हिंदू एक हृदय सम्राट हैं। ये नकली हिंदू और असली हिंदू में यही फर्क है। अब आप हिंदू नकली हिंदू घर बैठे फेसबुकिया हिंदू फेसबुक और ट्विटर पर ट्वीट कर रहा है, और असली हिंदू उन परिवारों से मिलने गया, उन पीड़ित परिवार के बच्चों से गले लगा, उनको सांत्वना दी, उनसे अपना दुख दर्द बांटा। असली और नकली में यही फर्क है। प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जो कल T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई भारतीय टीम, तो वो ट्रॉफी हाथ में नहीं ली, कह रहे मैं तो उन हाथों को छूऊंगा जिनसे जीते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये शुक्र है प्रधानमंत्री जी सुनो अहमदाबाद स्टेडियम में गए थे, हार गया। अगर उस स्टेडियम में भी गए होते तो कहीं ऐसा ना कि विलुप्त हो जाए। कहना क्या चाहते हैं आप? अब देखो इसी आप फाइनल में देखो, प्रधानमंत्री नहीं गए, इंडिया फाइनल जीत गई। जिसमें वो गए वो हार गया। जिस दिन चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण हो रहा था प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे, चंद्रयान अपने कक्षा में नहीं गया। जिस दिन नहीं थे सफल प्रक्षेपण हो गया। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है? साफ है, मतलब साफ है, इतना तो आप भी जानते हैं। आप कान से गिराही मत खाओ, मुंह से खाओ। सारे नेता ट्रॉफी हाथ में लेते हैं, मोदी जी उन हाथों को छू रहे हैं जिनसे अरे वो अच्छा हुआ नहीं लिए, नहीं तो अगली बार वो खसक के दूसरे कहीं नहीं चला जाता, गायब हो जाता, विलुप्त हो जाता। क्या लग रहा है लगातार बिग बॉस में अब दलित फिर चल रहा है, कहा जा रहा है कि शिवानी कुमार को बार बार लोग एनिमेट निकालने के लिए बाहर वोट कर रहे हैं। किसको? शिवानी कुमारी को, जो गांव की एक लड़की है, गांव की तरह बोलती है, उसको भी कुछ भी समझ नहीं है। बिग बॉस OTT फ्री में गई है। निश्चित तौर पर लोगों को, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। एक गांव परिवेश से जो लड़की गई है उनका आत्मबल ऊंचा करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और आपकी वीडियो को सुन रहे हैं, वो सब लोग शिवानी कुमार को समर्थन करें। बिग बॉस में अरमान मलिक भी है जो लगातार शिवानी कुमारी से झगड़ा करते हुए नजर आते हैं, बड़ा झगड़ा। ये देखिए वो उनका आपस का चीज़ें हैं। आपने तो वो भी देखा होगा 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर करते हुए मनोज कुमार को, तो वो सब उधर की 2 बीवियां हैं ना अरमान मलिक, जिनकी 2 बीवियां पायल मलिक और कृतिका मलिक। देखिए बहु विवाह की व्यवस्था आज से नहीं है, बहुत दिन से है, और इन सब विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई वो खबर का मायने नहीं रखता। लेकिन लगातार उसमें दलित कहा जा रहा है कि चंद्रिका गेरा दीक्षित है, वो पंडित हैं, और शिवानी कुमारी दलित हैं, इसलिए सब लोग चंद्रिका दीक्षित का समर्थन कर रहे हैं। देखिए जो लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं आधुनिक भारत में, लगातार तो फेसबुक और इंस्टा पे कहीं भी अगर इस तरीके से जाति के आधार पर आप अगर किसी से नफरत करते हैं, किसी को समर्थन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मनुष्य नहीं जानवर हैं। कहा जा रहा है कि शिवानी कुमारी अपना कार्ड खेल रही है कि जो गाँव की भाषा में बात कर रही हैं और उन्हें हिंदी बोलना आता है, फिर भी गांव की भाषा में ही बात करते हैं। देखिए अपने मातृभूमि से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगर वो अपने गांव की भाषा बोलते हैं तो उनके गांव के प्रति लगाव है, गांव के प्रति उनका प्रेम है, तो इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। वही कहा जा रहा है, क्या शिवानी कुमारी जीत पाएंगी बिग बॉस? देखिए तो जनता तय करेगी, जनता जिसे समर्थन देगी। आप किसका समर्थन करें? हम तो शिवानी कुमारी को समर्थन देंगे, क्योंकि वो गांव के परिवेश से हैं, और एक गांव गमई किसान की बेटी अगर सफलता हासिल करती है तो ये पूरे भारत की जीत होगी।